साल 2025 का जनवरी महीना। पूरा प्रयागराज महाकुंभ की भव्य तैयारियों में डूबा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगने वाला ये महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका था। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु, अखाड़ों के महंत, विदेशों से आए योगी और धर्म प्रेमी इस पावन अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। पूरा शहर भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ था। हर ओर हर हर महादेव, गंगा मैया की जय के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ये घटना जुड़ी थी मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले एक सिद्ध साधु राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज एक तपस्वी और सिद्ध साधु थे, जिनका अधिकतर समय साधना और तपस्या में बीतता था। उन्होंने जीवन का हर क्षण प्रभु भक्ति, ध्यान और समाज सेवा में समर्पित कर रखा था। महाकुंभ की महिमा सुनकर वे एक माह पूर्व ही प्रयागराज पहुंचना चाहते थे, ताकि वो वहां अपनी साधना कर सकें। साधु राधानंद जी महाराज का प्रयागराज आगमन। राधानंद जी महाराज का मानना था कि महाकुंभ वो समय होता है जब स्वयं देवता धरती पर अवतरित होते हैं। गंगा स्नान, जप तप और साधना का ये अवसर अनमोल होता है। वे अपने दैनिक नियम के अनुसार सुबह 4 बजे गंगा स्नान किया करते थे। इसलिए प्रयागराज पहुंचते ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे अगले दिन सुबह अपने नियम के अनुसार गंगा स्नान करेंगे। अगली सुबह करीब 3:30 बजे राधानंद जी महाराज गंगा घाट की ओर प्रस्थान कर गए। गंगा घाट पर सफाई का कार्य चल रहा था। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी रात भर सफाई का काम करते, ताकि सुबह श्रद्धालुओं को स्वच्छ घाट मिले। जब राधानंद जी महाराज घाट पर पहुंचे तो सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, महाराज, अभी गंगा घाट पर सफाई हो रही है, आप स्नान नहीं कर सकते। राधानंद जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, गंगा पर किसी का अधिकार नहीं है। ये तो भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, जो समस्त जीवों को पापमुक्त करती है। स्नान का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें मना कर दिया। राधानंद जी बिना कोई विवाद किए वही घाट पर ध्यानमग्न हो गए। चमत्कार की शुरुआत। सफाई कर्मचारियों ने जब गंगा में सफाई के लिए मशीनें चालू करनी चाहिए, तो अजीब घटनाएं घटने लगी। भारी भरकम मशीनें अचानक बंद हो गई। बार बार कोशिश करने पर भी मशीनें चालू नहीं हुई। इंजीनियरों ने मशीनें खोली, साफ की, पर फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। पूरे घाट पर अफरातफरी मच गई। अधिकारी परेशान हो गए। तभी एक वरिष्ठ इंजीनियर ने राधानंद जी महाराज को ध्यानमग्न अवस्था में बैठे देखा। उसने पहचान लिया कि ये वही संत है जिन्होंने बचपन में उसे सांप के डसने से बचाया था। वो भागता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अधिकारियों से कहा, ये कोई साधारण संत नहीं है, ये महेश्वर के सिद्ध साधु राधानंद जी महाराज हैं। अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी महाराज के पास पहुंचे और क्षमा याचना की। समय का रुक जाना। राधानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? अभी तो 4 ही बजे हैं। घड़ी देखो। सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी देखी तो वे स्तब्ध रह गए। समय वही रुका हुआ था, सुबह के 4 बजे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ये एक अलौकिक चमत्कार था। समय ठहर गया था। गंगा स्नान और मशीनों का चालू होना। अधिकारियों ने हाथ जोड़कर महाराज से गंगा स्नान की विनती की। राधानंद जी गंगा में उतरे और स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा स्नान पूरा किया, सभी मशीनें अपने आप चालू हो गई। घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति ने यह चमत्कार देखा और हर हर महादेव के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। साधु संतों का महत्व। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना का सम्मान होना चाहिए। साधु संत समाज का मार्गदर्शन करते हैं
और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये घटना यही संदेश देती है कि कभी भी अहंकार में आकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा का विस्तार, संत राधानंद जी का प्रभाव। इस घटना के बाद साधु राधानंद जी महाराज की महिमा पूरे प्रयागराज में फैल गई। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कई भक्तों ने उनके चरणों में गिरकर अपने कष्ट सुनाए और महाराज ने सभी को धैर्य, भक्ति और साधना का मार्ग दिखाया। महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा, गंगा मैया केवल जलधारा नहीं है, वे साक्षात जीवनदायिनी शक्ति है। उनका अपमान प्रकृति का अपमान है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें नम्रता और श्रद्धा का होना आवश्यक है। समापन। राधानंद जी महाराज की ये अलौकिक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। अहंकार और घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन नम्रता और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। इस घटना ने सभी को ये समझाया कि साधु संतों का सम्मान करना ही सच्ची आस्था है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।